चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे लेंजेस लॉ। फैराडे लॉ के बाद मैंने आपको जो फैराडे लॉ पढ़ाया था बेटा, वहां पे बताया था कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी। ये जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन है ना, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और EMF। इट इंडिकेट्स the direction of current, the direction of current और EMF। चलिए, यही आपका लेंजेस लॉ है। अब लेंजेस लॉ क्या कहता है, अब ध्यान से सुनो। लेंजेस लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट direction of induced EMF, the direction of induced EMF or current, direction of induced EMF or current is such that it opposes the cause which generates it। चलिए, डेफिनेशन जो है बेटा, इसको समझते हैं, है ना। आपने मुझसे इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। देखो, छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, और यहाँ पे एमीटर है, मिली एमीटर है, और यहाँ से हमने क्या किया कि नॉर्थ पोल को, ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इसको हम इस कॉइल की तरफ ले गए। ये एक सिचुएशन है। हम एक और सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, ये आपकी कॉइल है, एमीटर है, और यहाँ पे हम इस नॉर्थ पोल को, बेटा ये जो नॉर्थ पोल है, इसको हम इस तरफ को ले आए। या हम एक और सिचुएशन लेते हैं। देखो, ये दिस इज अनदर सिचुएशन। ये हमारे पास कॉइल है, हम एक साउथ पोल को मैग्नेट की तरफ ले जाते हैं, एक कॉइल की तरफ ले जाते हैं, मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल की तरफ ले जाते हैं। या एक और सिचुएशन में हमने क्या किया कि ये जो आपके पास साउथ पोल है इसका, है ना, ये जो मैग्नेट का साउथ पोल है, यानी मैग्नेट को हम अवे ले जा रहे हैं। अब देखिए, लेंजेस लॉ क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं बेटा। जब आप इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसकी तरफ ले जाएंगे, ये जो कॉइल है, ये अपने लोअर एंड में नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट कर देगी और अपर एंड में साउथ कर देगी। ध्यान दो, आप इसको, ये कॉइल नहीं चाहती कि ये मैग्नेट इसकी तरफ आए, तो ये इसके अपोजिशन के लिए अपने अप इस एंड में नॉर्थ, उसमें साउथ। अब क्योंकि रिपल्सन होगी, अगर रिपल्सन होगी तो आपको यहां पे काम करना पड़ेगा उस रिपल्सन के अगेंस्ट, और जो करंट की डायरेक्शन है वो होगी क्लॉकवाइज। देखो, करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, है ना, इस केस में। अब आप एक और सिचुएशन ले लो जिसमें हम नॉर्थ पोल को इस तरफ को ला रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ये कॉइल नहीं चाहती थी कि ये मैग्नेट इसकी तरफ आए, लेकिन जब ये इसके पास आ गया और आप इसको दूर ले जा रहे हैं, तो ये कॉइल नहीं चाहती कि मैग्नेट दूर जाए, तो ये क्या करेगी, इस एंड पे साउथ जनरेट कर देगी, इस एंड पे नॉर्थ जनरेट कर देगी। और यहां आपको जो काम है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और करंट की डायरेक्शन भी इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी बेटा, इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। चलिए, आप उल्टा करो। अब आप साउथ पोल को, मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल की तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे साउथ जनरेट हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, और यहाँ भी आपको रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा।
और करंट की डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब आप साउथ पोल को इससे दूर ले जाओ तो यहाँ पे इसके इस एंड में नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, इसमें साउथ। दोबारा से आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा और करंट की डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब जिस बात को आपने ध्यान से समझना है वो ये है कि इट क्या लिखा है इसने, क्या कहता है, इट अपोजेस द कॉज विच जनरेट्स इट। देखिए ये एक तरह से क्या है कि कॉइल नहीं चाहती कि मैग्नेट इसकी तरफ आए, तो इसके लिए ये अपोज करेगी, है ना। यानी कि अगर आप चाहें कि मैग्नेट इसकी तरफ आए तो इसमें नॉर्थ साउथ जनरेट हो गया, अगर आप इसे दूर ले जाएंगे तो साउथ नॉर्थ हो गया। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेंजेस लॉ को समझने का। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं लेंजेस लॉ को समझने का। ये हमारे पास एक कॉइल है, देखिए ये एक कॉइल है। हमने क्या किया, इस कॉइल को ऐसे लगा दिया और यहाँ पे आपके पास एक की लगा दी। हमने इसके अपोजिट यहाँ पे एक और कॉइल लगा दी। दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी। अब बेटा जब आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे की को तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब इस वाली कॉइल में करंट इस तरह से जनरेट होगा, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन देखिए, इसमें करंट क्लॉकवाइज है तो यहां करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो जाएगी। क्यों? ताकि वो इसको अपोज करे। देखो इट अपोजेस द कॉज विच जनरेट्स इट। दिस इज लेंजेस लॉ। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट कि व्हाट इज लेंजेस लॉ, कि अगर इसमें करंट ग्रो कर रहा है तो इसमें ये ऐसे करंट जनरेट कर देगा ताकि ये करंट इसमें ग्रो ना करे। अगर आप मैग्नेट के साउथ पोल को इसको मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जा रहे हैं तो ये कॉइल अपने इस एंड में नॉर्थ जनरेट कर देगी और अट्रैक्शन जनरेट कर देगी ताकि ये जो मैग्नेट है इससे दूर ना जाए, है ना। तो इसको हम कहते हैं लेंजेस लॉ। कई बार हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि दिस लेंजेस लॉ, ये जो आपका लेंजेस लॉ है, इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका क्या मतलब है बेटा, देखो समझते हैं इस बात को। देखो यहां पे करंट फालतू में जनरेट नहीं हो रहा है। बेसिकली जो भी आपने यहाँ पे वर्क किया बेटा, आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ा। आपने किसके अगेंस्ट वर्क किया? यहाँ पे रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क किया, यानी आपने रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए वर्क किया। और यहाँ पे आपने अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क किया, अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क किया। तो जो आप यहाँ पे वर्क रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट कर रहे थे या अट्रैक्टिव फोर्सेस के, वही वर्क बेटा वो करंट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आपको एक करंट मिल गया यहाँ पे, या इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया या करंट मिल गया। सो एग्जामिनर कैन आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन that prove that Lenge's law is in accordance with law of conservation of energy। तो आपने इसका आंसर लिखना है, it is our mechanical effort which is used to overcome attractive or repulsive forces which converts into electric energy। Therefore Lenge's law is in accordance with law of conservation of energy। So now I hope you have understood what is Lenge's law, very important law to determine the direction of current or induced EMF in any coil। Okay children, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एरिया है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैंने क्रॉस किया है। वहीं हमारे पास एक कॉइल है यहाँ पे ABCD। इस कॉइल को हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुल करना है इस तरफ को विद वेलोसिटी v। तो आप थोड़ा सा देखें बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है इस वायर का, वो
x है और ये l है। तो यहाँ पे जो एरिया हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुल करना है वो है l इंटू एक्स। आपने मेरे साथ डिस्कस किया था कि जो फ्लक्स होता है वो b इंटू डेल्टा एस होता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स यहाँ पे आ गया वो आ गया b l x। अगर आप इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपने करना है डी फाई ओवर डी टी। आप डी फाई ओवर डी टी निकालो तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दो तो आपके पास आएगा बी एल डी एक्स ओवर डी टी। तो चिल्ड्रन यहाँ पे जो डी एक्स ओवर डी टी है वो तो वेलोसिटी होती है। तो आपके पास ये जो चीज़ यहाँ पे आई डी फाई ओवर डी टी, दिस इज नथिंग बी एल वी। इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है बेटा कि ये जो E होता है ये माइनस डी फाई ओवर डी टी होता है। तो आपके पास जो ये एक्सप्रेशन आई माइनस बी एल वी, इसमें डायरेक्शन भी इंडिकेट होगी, नेगेटिव साइन। रिमेंबर दिस नेगेटिव साइन indicates direction of current और EMF। एक चीज और अगर आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये BLV के बराबर है। अब थोड़ा सा समझो, इसको एनालाइज करो रिजल्ट को। देखिए ये जो EMF आपका इस कॉइल में जनरेट हो रहा है वो जो EMF यहाँ पे जैसे मूव करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। वो जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, जितनी स्पीड से मूव करेंगे उतना ज़्यादा EMF होगा और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो मैग्नेटिक फील्ड के। L तो आपका इसमें कांस्टेंट है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतना ज़्यादा EMF जनरेट होगा। सो इन एग्जाम ही कैन आस्क यू द क्वेश्चन drive expression for motional EMF. So this is the expression for motional EMF. Okay, so keep on learning, beta.